गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मैथ से। तो ये हमारा जो है दूसरा इकाई चल रहा है और आज हम पेज नंबर 25 की जो एक्सरसाइज वो करेंगे। इसमें पहेली दी है तो इससे हम शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, ठीक है। तो इसमें 3-4 जो सवाल दिए हैं उनको हम पहेलियों के द्वारा सॉल्व करेंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ना आपने। मैं 490 और 500 के बीच में आता हूँ, मेरे अंकों का योग 22 है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो इन दोनों के बीच में क्या क्या आते हैं, 491, 492, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। तो ये संख्याएं आएंगी, ठीक है। इनमें से फिर हमने क्या देखना है, उनको जोड़ के देखना है, ठीक है, जिसके कि उन अंकों का जोड़ जो है 22 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर उत्तर आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 493 लिया, ठीक है। अब इनको जोड़ के देखो, 4 में 9 जोड़ देंगे 13, 13 में 3 जोड़ देंगे 16, तो ये नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आपने जोड़ के एक्सरसाइज करनी है। तो लास्ट में हम आते हैं, देखो 4 तो आएगा ही आएगा क्योंकि शुरू होती है 4 से संख्या, 9 और 9। देखो 4 में 9 जोड़ देंगे, 9 और 4 13, 13 और 9 22। देखो 22 जोड़ बन गया, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 499, ठीक है। 4 अंकों की संख्या हूं, प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, बाएं से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। बायां इधर से बन जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 से ऊपर तो हम लिख नहीं सकते। एक अंक की संख्या 9 सबसे बड़ी होती है। अब 9 में से 3 कम कर दो, 6 आ जाएगा। 6 में से 3 कम कर दो, 3 आ जाएगा। 3 में से 3 कम कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान पहेली थी ये। तो इसमें हमने क्या करना है, बाएं से लिखना है यहाँ से, ठीक है। कम करते जाएंगे 3 3। देखो बाएं अंक से 3 कम है, 9 में से 3 कम कर दिया 6, 6 में से 3 कम कर दिया 3, 3 में से 3 कम कर दिया 0। तो ये संख्या भी हमारी आ गई है। अगला क्या है, मैं 831 व 859 के ठीक बीच में हूं, ठीक है। बिल्कुल अब इस संख्या को हम लिख के देखेंगे तो इसके बीच वाली संख्या हम कैसे ढूंढेंगे। तो इसके बीच वाली संख्या एक बार आप कॉपी में लिख के देखना, ठीक है। 831 ऐसे, नीचे 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, यानी कि 859 तक आपने लिख के देखना है। और उसके बिल्कुल बीच वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या है वो मिलेगी आपको 845। आप करके देखना। इसमें अगर मैं करके देखूंगा इतनी जगह नहीं है और ना ही इसमें फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, मैं 10,000 से 4 कम हूं। 10,000 लिख के देखो, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख के देखना है। हो गया। इसमें से 4 कम कर दो, ठीक है। अगर इसमें से 4 घटा देंगे हम, तो घटा के देखना 9,996 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे ना करना आ जाए मौखिक, तो आप इनको अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं। यही तो हमने समझना है। नेक्स्ट क्या है, मेरे ऊपर लिखी संख्याओं से ठीक पहले और बाद की संख्याएं लिखो। ये देखो आपने, ये सांप है, आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हो। इसमें क्या करना है, जैसे ये लिखा है 126, आपने क्या करना है, 126 से पहले क्या आएगा 125 और 127 यहाँ पे आ जाएगा। एक पहला और एक बाद का। सारी संख्याओं को आपने ऐसा ही लिखना है। जैसे 750 है तो इसका क्या आ जाएगा 749 और यहाँ पे 751 आ जाएगा। ये 7000 लिखा है तो 6999 आ जाएगा और 7001 आ जाएगा। एक संख्या पहली और एक बाद की, जैसे हम प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो इसको हम कई बार कहीं पे बीच की भी लिखनी है तो आप बीच की भी लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप इनको आराम से
कर सकते हैं, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ओके, अंक कार्ड से खेल, एक नया कुछ गेम है, वो हम करके देखते हैं थोड़ा सा। कपिल और मनीषा के पास कुछ अंक कार्ड हैं, वे कार्डों से संख्याएं बना रहे हैं। ठीक है, तो कपिल कहता है मेरे पास 7 का कार्ड है, 5 का और 9 का। ठीक है, उसके पास 3 कार्ड है। ये हम भी बना सकते हैं घर पे। ऐसे कागज का टुकड़ा लो, ठीक है, कागज के टुकड़े काट लो बराबर बराबर, तो आप उसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिख के कार्ड बना सकते हो। फिर आप भी घर पे अलग अलग संख्याएं उनसे बना सकते हैं। वो कहता है कि इन 3 अंकों से बनने वाली, इन कार्डों से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कार्डों से संख्या कैसे बनाएंगे, पहले देखो कि सबसे बड़ा कार्ड जो है कौन सा है, तो 9 का है, ये देखो 9 आगे रख दिया। उससे छोटा 7 ये रख दिया, और उसके बाद 5 ये रख दिया, तो 975 बन गई। और सबसे छोटी, तो पहले सबसे छोटा कार्ड रखेंगे। अब इसमें छोटा कार्ड कौन सा है, 5 का, तो यहाँ पे हमने जैसे 5 का कार्ड रखा, ठीक है, फिर हमने 7 का कार्ड रखा, फिर हमने 9 का कार्ड रखा, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, सबसे पीछे आएगा। जब छोटी संख्याएं बनाते हैं तो पहले सबसे छोटी आएगी, ठीक है। जब बड़ी बनाते हैं तो पहले सबसे बड़ा जो अंक है वो आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बन गया, देखो ये वाली संख्या। तभी वहां सरबजीत आ जाता है, तुम दोनों यह कौन सा खेल खेल रहे हो। तो इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कल भी हम ऐसी ही संख्याएं बनाएंगे। ये कार्ड आप घर पे बना सकते हो, ऐसे ही कटिंग करके पेपर की, तो उससे नई नई संख्याएं बना सकते हो। तो मैथ का इतना ही, और अब हमारा ईवीएस का शुरू करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसका पेज नंबर 30 करेंगे। बड़े मददगार हमारे कामगार। कामगार जो है हमारे दैनिक जीवन में हमारे बहुत काम आते हैं, तो उसके बारे में हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सफाई मेरा करना, मेरा काम। सफाई कौन करता है, जो सफाई मजदूर होता है वो हमारे आसपास की सफाइयां करते हैं, और सफाई करते हैं, और जो हमारे आसपास का क्षेत्र है उसको साफ रखते हैं। शुरू करते हैं। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। जो एक बच्चा है इसमें, रानी नाम है उसका, और उसके जो फादर हैं, उसके पिताजी हैं, वो सफाई विभाग में काम करते हैं। जो सफाई विभाग आपने देखा होगा शहरों में जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं उसके अंदर काम करते हैं, तो वो सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो सफाई का काम है वो बहुत अर्ली उठ के करते हैं, यानी कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसमें जब कुछ कचरा आ जाता है, जो घरेलू भी होता है और जो फालतू की चीजें हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो भी उनको सबको साफ करते हैं। उसमें प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीजें, टूटे मग, डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियां आदि छांटी जाती हैं, ठीक है। फिर वो उस कचरे में से इन चीजों को छांट लेते हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं, ठीक है। तो इस काम में बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। देखो दो फायदे होते हैं, एक तो उन लोगों को रोजगार मिलता है, दूसरा ये है कि हमारे शहर जो होते हैं उनकी सफाई भी हो जाती है। वे बताते हैं आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियां ज्यादा होती हैं, जो नालियों में फंस कर उन्हें बंद कर देती हैं। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो आजकल जो पॉलीथीन है वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में। तो हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा पॉलीथीन यूज करने लग गए हैं। खाने की पैकिंग है वो पॉलीथीन में है, हम बाजार से सामान लेके आते हैं वो पॉलीथीन में आता है। तो अगर हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है, इसका संरक्षण करना है, तो इन पॉलीथीन की जो थैलियां हैं इनसे हमें बचना होगा, और इनका उपयोग हमें बिल्कुल नाम मात्र ही करना चाहिए, या बिल्कुल बंद भी कर देना चाहिए। अभी तो सरकार ने भी कुछ राज्यों ने पॉलीथीन की जो थैलियां हैं इन पर बैन भी लगा दिया है। तो इससे क्या होता है, देखो एक तो जो पॉलीथीन है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर उसको हम फेंक देते हैं, मान लो कि हमने जमीन के नीचे दबा दिया, तो 10-15 साल के बाद भी हमको वो ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि वो ना गलता है ना पिघलता है, ठीक है। तो इससे प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। और दूसरा,
आजकल जो हमारा सीवरेज सिस्टम है तो उस नालियों में वो फंस जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो सीवरेज सिस्टम ठप हो जाता है और शहरों की जो सफाई व्यवस्था है वो बाधित हो जाती है। दूसरा, जो पर्यावरण है, अगर हम पॉलीथीन को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो बड़ा दूषित होता है, उससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोबारा यूज में कर सकते हैं, जैसे पुराने अखबार हैं, लोहा है, कांच है, प्लास्टिक है, इनको पुनर्चक्रण क्या होता है, पुनर्चक्रण कहते हैं रिसाइकलिंग। मतलब कि एक चीज को दोबारा से इस्तेमाल करना। जैसे लोहा है, उसको गलाकर हम दोबारा से नई चीजें बना सकते हैं। अखबार है, उसको गलाकर हम फिर से नया पेपर बना सकते हैं। कांच है, कांच को हम गलाकर फिर से नया कांच तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक से हम प्लास्टिक की नई चीजें फिर से तैयार कर सकते हैं। तो इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्चक्रण, यानी कि दोबारा से उसी चीज को इस्तेमाल में लाने के लिए तैयार करना। अब विचार करते हैं हम प्लास्टिक और पॉलीथीन के कचरे में फेंकने के क्या नुकसान है। जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है, ना तो वो गलता है ना पिघलता है, वो हमारे सीवरेज सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। जो हमारे शहरों की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आसपास तथा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कूड़े और कचरे को हम एक सही जगह पर, यानी कि जो उनका डिस्पोज ऑफ का जो स्थान बनाया है, जहाँ पे डालने का स्थान बनाया है, या कोई डस्टबिन रखा है, कूड़ादान रखा है, तो हम उनको उसमें डालेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे समय की बचत होगी, ठीक है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका कम समय लगेगा सफाई करने में। दूसरे क्या है, कूड़ा कचरा फैला हुआ बुरा नहीं लगेगा। तीसरा क्या है, अगर गंदगी चारों तरफ फैलेगी तो बीमारियां भी फैलेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कूड़े को सही जगह पर डालकर हम शहर की, अपने गांव की जो सफाई व्यवस्था है उसको अच्छा बनाने में योगदान कर सकते हैं। देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं, चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखने में उसकी मदद करो। देखो, पहले पिक्चर में क्या है, एक मशीन है, कैंची है, एक इंची टेप है, तो फीता बोलते हैं इसको। तो ये किसके उपयोग की चीजें हैं? ये दर्जी के उपयोग की चीजें हैं, जिसको हम अंग्रेजी में टेलर बोलते हैं। ये क्या है, स्टेथोस्कोप, जिससे हम बीमारियों की जांच करते हैं। इसको कौन उपयोग करता है? इसको तो डॉक्टर उपयोग करता है। तो यहाँ पे ये नीचे लिखने हैं, यहाँ पे दर्जी आ जाएगा और यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा। तो ये क्या है? ये तो मुझे कुम्हार का चौक लग रहा है। कुम्हार इस पे क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना। यहाँ पे कपड़े सिलाई करना लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मरीज का इलाज करना कौन करता है? डॉक्टर करता है। और मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। तो और कपड़े सिलाई दर्जी करता है। अध्यापक, कचरा बीनने के व्यवसाय को स्वच्छता के साथ जोड़ते हुए चर्चा करेंगे। तो देखो, 1 मिनट और हम बात करेंगे। जो हमारे दैनिक जीवन में हम जिसको कचरा बोलते हैं, कचरा क्या होता है? फालतू की चीज जो हमारे उपयोग में नहीं है, हम उसको कचरा बोलते हैं। जब तक चीज हमारे उपयोग में रहेगी वो कचरा नहीं होगी, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, कचरा हम फालतू की चीजों को कहते हैं जिसका या तो उपयोग हम कर चुके हैं या फिर वो अब हमारे उपयोग के काबिल नहीं रही, ठीक है। तो उसको हम कचरा कहते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो और कचरे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कूड़ा कचरा होता है, उसको भी हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। आजकल उसका जो कंपोस्ट खाद बनता है, ठीक है, और वो खाद फिर हम फसलों में डाल करके उसको उपयोग कर सकते हैं। लोहे की चीज हैं, उनको हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं बना करके। प्लास्टिक की चीजों को भी हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो जिसको हम कचरा कहते हैं उसको हम रिसाइकल करके दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नया वीडियो आपका लेके आएंगे। और सभी पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। ये वीडियो आपके बच्चों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे एजुकेशन से दूर ना रहें और अपने टीचर की बातें सुनें
ये काम जो है डेली रूटीन में करें और अपने टीचर को जरूर दिखाएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।